ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत पर सुंदर चर्चाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। देवों का पूजन करने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पर मेरा भक्त, मेरा पूजन करने वाला वह मुझे प्राप्त होता है। यह कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में सब कुछ समर्पण के लिए कह दिया है। जो आपके आसपास है, दाएं बाएं है, वह तो समर्पण करना ही है, और जिसे आप अपना समझते हैं वो भी समर्पण करना है। गोपियों ने अपनी नयन दृष्टि भी भगवान को समर्पित कर दी थी और अपना मन भी भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। नयन दृष्टि भी भगवान श्री कृष्ण को दी, अपना मन भी श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण से मांगने की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ दो, समर्पित करो। क्योंकि भगवान से मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा, प्रेम में विकृति आएगी, प्रेम में दोष आ जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा मानिए, हमेशा ऐसा भाव रखिए, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम आपको पहले कह चुके हैं श्रीमद् भागवत में निष्काम भक्ति है। श्रीमद् भागवत का जो विषय है वो निष्काम भक्ति है। बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत साधन किए जाते हैं, परंतु वेदांती ये मानते हैं कि आत्मा को कोई बंधन होता ही नहीं है, फिर मुक्ति का प्रश्न कहाँ है। आत्मा परमात्मा सदा मुक्त हैं, इसलिए उनको मुक्त करने का, आत्मा को मुक्त करने का, परमात्मा को मुक्त करने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। वैष्णव मानते हैं मुक्ति तो मेरे प्रभु की दासी है, चरणों की, और दासी की अपेक्षा जो भगवान कृष्ण हैं वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम उन्हीं का भजन करेंगे, उन्हीं का चिंतन करेंगे।
जो सच्चा भक्त है, भगवान से प्रेम करता है सही मायने में, वो कभी ये नहीं चाहता कि भगवान मेरा कोई कार्य करे। आम व्यवहार में हम किसी को कह देते हैं, भाई साहब ये काम हमारा कर देना, ये काम कर देना। हमने आम व्यक्ति की तरह भगवान को समझा है जो हम अपना काम भगवान को सौंपे? कभी नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनको कैंसर हुआ, कैंसर, और वो कैंसर से बहुत परेशान थे। उनके कैंसर को देखकर उनके जो शिष्य थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, सतगुरु थे। शिष्य समूह इकट्ठा हो गया। उस शिष्य समूह में से किसी शिष्य की आवाज आई, गुरुदेव, जिस काली माता की आप पूजा करते हैं, जिसको आपने सब कुछ सौंपा हुआ है, उन माता जी को कह दो कि वो आपके कैंसर को, तकलीफ को ठीक कर दें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, क्या कह रहे हो? मैं अपने सुख के लिए और माताजी को कष्ट दूंगा? ये नहीं हो सकता। मैं अपने सुख के लिए माताजी को कष्ट नहीं दूंगा। रो पड़े। कोई भी चीज आप मांगेंगे, मित्र से मांगेंगे, तो मित्र की मित्रता में कमी आएगी। मित्र के साथ जो मित्रता है, यदि आप मांगेंगे तो उस मित्रता का जो गौरव है उसको क्षति पहुंचेगी। सच्चा समझदार मित्र वह अपने मित्र से भी कभी नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, क्योंकि हमें विचार करना है कि जो भी समस्या हमारे सामने आ रही है, जो कष्ट आ रहा है, जो दुख आ रहा है, जो परेशानी आ रही है, जो झंझट आ रहा है, वह हमारे प्रारब्ध में है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, अथवा वर्तमान के जन्म के कर्मों का परिणाम। तो हम अपने कर्मों का दुख स्वयं भोगें, हम माताजी को क्यों कहें? बिल्कुल नहीं कहा रामकृष्ण परमहंस ने। मांगने से सच्ची मैत्री का गौरव कम होता है। सच्चा समझदार व्यक्ति कभी मित्र से मांगता नहीं। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर दृष्टांत है, उदाहरण। सुदामा जी की भगवान श्री कृष्ण से सच्ची मैत्री थी, बहुत सुंदर मैत्री थी, और सुदामा जी बहुत कंगाल थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, आप ये कंगाली कब तक ढोते रहेंगे, गरीबी कब तक ढोते रहेंगे?
आप हमेशा कहते हैं कि हमारे मित्र जो हैं वो द्वारिकाधीश हैं, एक बार चले जाओ ना और अपने मित्र से थोड़ा कह दो तो हमारी कंगाली दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा, मैं अपने मित्र के पास कुछ भी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, कुछ भी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मुझे प्राप्त हो रहा है वो मेरे कर्मों का फल है, और संसार में जो भी भोगते हैं वो सभी अपने अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। सुशीला की आंखें भीग गईं। उसने कहा, नाथ मैं मांगने के लिए नहीं कह रही, मैं मिलने के लिए कह रही हूं कि आप मिलने के लिए चले जाओ अपने मित्र के पास। उसने सोचा कि वो सच्चे मित्र हैं तो अपने मित्र की हालत स्वयं ही देख लेंगे और उन पर अपने आप कृपा करेंगे, दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन सुदामा जी का जो निश्चय है वो निश्चय है कि मेरे दुख का कारण मेरे कर्म है, और वस्तुतः कर्म ही दुख और सुख का कारण है। रामचरितमानस में जब गोह से मिलन हुआ तो वहां चर्चा सभी कर रहे थे, गोह भी कर रहे थे, सुख अवसर दुख दीन, कि इनका तो राज्य करने का समय था, वनवास दे दिया तो सुख के अवसर में दुख दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सुनो, क्या कह रहे हो? कोउन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, संसार में कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है और कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, सभी अपने अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, दरिद्रता है मेरे कर्मों से, मैं अपने कर्म को भोगूंगा, मेरे दुख का कारण मेरे कर्म है। बड़ा सुंदर है। प्रेम देना चाहता है, लेना नहीं चाहता, मांगना नहीं चाहता। थोड़े से तंदुल सुशीला ने बांध दिए थे फटे वस्त्र में और कहा, जाओ ये उनको दे देना। तो सुदामा जी की तो भावना ये है कि मेरे पास जो एक मुट्ठी चावल हैं, मैं इन्हीं को देने जा रहा हूं, लेने कुछ नहीं जा रहा। यदि आप अपना सर्वस्व भगवान को देंगे तो भगवान भी अपना सर्वस्व आपको दे देंगे, लेकिन शर्त यह है पहले आप समर्पण करेंगे। तो थोड़े से तंदुल लेकर के गए, चावल लेकर के गए, और मन में एक ही अभिलाषा थी, भगवान इन चावलों का प्राशन करें, भगवान इन चावलों को पाएं, और वहां जाकर पहुंचे
कथा लंबी है, कथा नहीं कहना। उन्होंने वह चावल भगवान को दे दिए। जब कथा का प्रसंग आएगा तो विस्तार से कथा भी कहेंगे। जब चावल दे दिए तो याद रखना, क्योंकि उनके पास थे ही चावल और कुछ था ही नहीं। मानो सुदामा जी ने अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दिया। तो जो भगवान को अपना सर्वस्व देता है, भगवान भी उसे अपना सर्वस्व दे देते हैं। प्रभु करते आप समान। भगवान अपने समान कर लेते हैं, लेकिन पहले भक्त को अपना सर्वस्व देना पड़ता है, फिर अपना सर्वस्व भगवान भी हमें देते हैं। भक्त की शर्त है कि वह निष्काम होना चाहिए। और जो निष्काम भक्त होता है, उस निष्काम भक्त को भगवान अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। और चाहिए क्या? जो निष्काम भक्त होता है, मैंने आपको कहा शुरू में ही, श्रीमद् भागवत का जो मुख्य विषय है वो निष्कपट धर्म है, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है। सुदामा जी का जीवन निष्कपट है। और दूसरी बात कही, श्रीमद् भागवत का जो मुख्य विषय है वह निष्काम भक्ति है। मन में कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति। गोपियों की भी निष्काम भक्ति थी। गोपियों ने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी। सुदामा जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ने गोपियों को भी अपना स्वरूप प्रदान किया और सुदामा जी को भी अपना स्वरूप प्रदान किया। गोपियों को भी अपना सर्वस्व प्रदान किया और सुदामा जी को भी अपना सर्वस्व प्रदान किया। आप भी ऐसी भक्ति करें कि निष्काम भक्ति करें, जिससे भगवान अपना सर्वस्व आपको सौंप दें और अपना स्वरूप भी आपको सौंप दें। आपको अपना सर्वस्व दे दें और आपको अपना स्वरूप दे दें। भगवान से मांगे कुछ नहीं। निष्काम भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है। और जो निष्काम भक्ति करते हैं तो भगवान उनका उद्धार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उनको अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। आओ भगवान के स्वरूप में आनंदित हों, भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही स्मरण, भगवान का ही ध्यान। निष्काम भक्ति सर्व आनंद देने वाली है, सर्व सुख देने वाली है, सब प्रकार की शांति देने वाली है। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से निष्काम भक्ति करते हैं। आज पूर्णमासी है। निष्काम भक्त जो होता है वो पूर्ण होता है, उसकी भक्ति भी पूर्ण होती है, उसको प्राप्ति भी पूर्ण भगवान की होती है। आज पूर्णमासी है। मैं आप सबके लिए कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूं। इस पूर्णमासी पर पूर्ण रूप से भगवान आप सबको सदा स्वस्थ सुखी रखें, सपरिवार, और भगवान अपना सर्वस्व आपको प्रदान करें।
अपना स्वरूप आपको प्रदान करें और आप अपने श्रेय को प्राप्त करें। सदा शाश्वत सुख की अनुभूति करें, शाश्वत आनंद की अनुभूति करें, शाश्वत शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।